अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मिसबाउद्दीन फिजिक्स लैब से। अच्छा जी, कल हमने मीटर के बारे में समझाया था। जिन भाइयों को मीटर के बारे में कोई क्वेश्चन हो, कोई सवाल करना हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। आज मैं सर्किट के बारे में बताऊंगा। सर्किट में 3 किस्म के सर्किट आते हैं। सर्किट जो हम करते हैं यानी शॉर्टेज के हिसाब से या काम जब छोड़ता है तो 3 किस्म का सर्किट होता है। एक हमारा होता है ओपन सर्किट, एक हमारा होता है क्लोज सर्किट और एक हमारा होता है ओपन क्लोज और एक होता है लीकेज होता है। लीकेज ये लीक सर्किट कहते हैं इसको, ठीक है, जिसमें लीकेज होता है। ओपन सर्किट क्या होता है? ओपन सर्किट हमेशा रजिस्टर, कॉइल वगैरह, वो अभी मैं आगे कंपोनेंट्स में जाऊंगा, आपको समझाऊंगा क्या चीज ओपन होता है, क्या चीज लीकेज होती है, ठीक है, सारा बताऊंगा। ओपन सर्किट ये होता है, हमारा इधर से वोल्टेज आता है फॉर एग्जांपल 5 वॉट, ठीक है, यहां से हमारा सर्किट ब्रेक हो जाता है। जो हमारा आउटपुट होते हैं, सोर्स होते हैं, ठीक है, सोर्स होते हैं, हमारा आउटपुट होते हैं, या हम लोड कहते हैं इसको, हाँ सॉरी, लोड। लोड पे करंट नहीं पहुंच पाता, सर्किट बीच में क्रैक हो जाता है, यानी कोई कंपोनेंट जल जाता है, जो करंट आगे पास करना छोड़ लेते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? ओपन सर्किट कहते हैं। यानी हमारा सर्किट ओपन हो गया, ये ओपन हो गया तो आगे वोल्टेज नहीं जाएगी तो आपका काम छोड़ लेगा। वो किसी भी चीज का हो सकता है, चार्जिंग के भी हो सकते हैं वगैरह। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल ले लेता हूँ, चार्जिंग फ्यूज होता है। कभी कभार ज्यादातर नोकिया के मोबाइलों में हो जाता है, चार्जिंग फ्यूज जल जाता है, इधर करंट बंद हो जाता है, चार्जिंग जैक और उसका करंट बंद हो जाता है, आपस में राब्ता खत्म हो जाता है। तो इसको, इस सूरत में हम इसको क्या कहते हैं कि भाई हमारा सर्किट ओपन हो गया, ठीक है, इसको हम वापस रिपेयर करेंगे, ठीक है, तो ये क्लोज सर्किट बनेगा, क्लोज सर्किट प्रॉपर काम करेगा, ठीक है। तो आपको समझ आ गया ओपन सर्किट क्या होता है, क्लोज क्या होता है। एक होता है लीकेज। लीकेज सर्किट क्या होता है? ये ज्यादातर हमारे आईसीज में होते हैं या कैपेसिटर में होते हैं। कैपेसिटर का अपना एक वो होता है, क्या काम होता है मैं आपको बाद में समझाता हूँ, लेकिन कैपेसिटर में ये होता है कि भाई कैपेसिटर आपका लीक हो जाता है, उसमें इलेक्ट्रॉन जो से होते हैं, इलेक्ट्रॉन की फ्लो होती है एक खास हिसाब से, ठीक है। जब आपकी इलेक्ट्रॉन हमेशा होती है किसी शॉर्ट वे के हिसाब से, ठीक है, लेकिन जब इसको शॉर्ट वे मिल जाता है, यहां से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की फ्लो शुरू हो जाती है, इसका मतलब है कि हमारा लीकेज हो गया। फुल शॉर्ट नहीं होता, लीकेज होता है नहीं। हमारे मोबाइल हम लगाते हैं 5% शॉर्ट होते हैं, 10%। तो इसका डायग्राम अगर हम बनाएंगे, अच्छा, तो क्लोज सर्किट का पहले आपको डायग्राम बनाता हूँ। 5 वाट हो गया, ठीक है, यहां से आ गया, यहाँ पे हमारे ये लोड आ गया, रजिस्टर आ गया और ये लोड आ गया, ये हमारा ओके है। अभी हमारा ये कैसे होगा? ये 5 वाट, ठीक है, ये हमारा लोड है, इसके दरमियान में एक कैपेसिटर लगा होता है, कैपेसिटर की ये निशानी होती है। कल मैं आपको निशान बताना भूल गया, ये कैपेसिटर की निशानी होती है, ये रजिस्टर की निशान, रजिस्टर का निशान होता है, ठीक है, ये कॉइल का होता है। अच्छा, अभी ये कैपेसिटर है, इसमें जब इलेक्ट्रॉन की फ्लो शुरू हो जाती है, ठीक है, इन्हें शॉर्ट शॉर्ट वे इलेक्ट्रॉन जब बनाता है, ठीक है, इसमें लीकेज आ जाती है, इन्हें इलेक्ट्रॉन की फ्लो फ्लो जो सी होती है अपने हिसाब से बढ़ जाती है, तो इसको हम क्या कहते हैं? लीकेज कहते हैं। ये ज्यादातर आईसीज वगैरह या ट्रांजिस्टर, मॉसफेट वगैरह, उसमें ये लीकेज आ जाते हैं ज्यादातर। तो ये 3 किस्म के सर्किट हो गए, ठीक है। तो इंशाल्लाह ये सर्किट आप समझेंगे, इसके बाद फिर मैं आपको कंपोनेंट्स के बारे में बताऊंगा, कैपेसिटर, रेजिस्टर और इंडक्टर क्या होते हैं, कॉइल वगैरह।